बात यहाँ ये होती है ना कि फैकल्टी तो अच्छी है बट फैकल्टी जो पढ़ा रही है आपके अंदर भी वो होना चाहिए ना कि फैकल्टी पढ़ा रही है तो आप भी उस चीज़ को पढ़े। बाकी 2 years हो गए, तो बेस्ड ऑन योर टाइमलाइन इस कॉलेज में आपको कैसा इन्वायरमेंट की बात अगर हम लोग स्पेशली करें तो लाइक आपने सूट्स देखी है लाइक इट इज़ अबाउट कॉर्पोरेट लॉयर। बेसिकली मैं सूट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिंकन लॉयर से हूँ सो या ठीक है, मैं कॉलेज फैकल्टीज़ लाइक अलाउ करती हैं बच्चों को NOC वगैरह का क्या सीन है, और एक और चीज़ कि लाइक कॉलेज कितना सपोर्ट करता है, किस लेवल तक का सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली लाइक सपोर्ट तो करेंगे पर मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से हेल्प करें। एक और क्वेश्चन है लाइक एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है BA LLB और सो उत्तरांचल के अनफिल्टर्ड रिव्यू में हम लोग आ चुके हैं और हमारे साथ है लॉ के स्टूडेंट्स। हमने पहले भी जो उत्तरांचल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रिव्यू कर लिया है, पर ये रिव्यू थोड़ा अनफिल्टर्ड और जेन्युइन होने वाला है। प्लस मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दूँ। जो भी बच्चे लॉ को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो BBA LLB हो, BA LLB हो या फिर और भी कोई कोर्सेज है लॉ से रिलेटेड, तो चलो वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, तो मेरा नाम सृष्टि सिमरन है और मैं सेकेंड ईयर BBA LLB स्टूडेंट हूँ। ओके Hi, my name is Simran Chauhan and I'm a final year law student pursuing BBA LLB honors right now. हेलो, दिस इज़ अज्ञे कश्यप और मैं सेकेंड ईयर BBA LLB स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ओवरऑल कैंपस एक्सपीरियंस के। लाइक अभी तक आपको लाइक 2 years हो गए, तो बेस्ड ऑन योर टाइमलाइन ये इस कॉलेज में आपको लाइक कैसा इन्वायरमेंट के बाद अगर हम लोग स्पेशली करें तो? फॉर मी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो मेरे लिए काफ़ी सेफ एंड एक ग्रोइंग नेचर वाला इन्वायरमेंट है। Okay. बिकॉज इस कॉलेज में आके मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसने मेरे करियर बिल्डिंग में और पर्सनालिटी बिल्डिंग में मेरे लिए तो बहुत हेल्प किया इसने। ओके Basically, this college gave us that particular holistic approach so that for that to learn in many other fields, we have so many societies like moot court societies, debating society, alternative dispute resolution societies and legal aid from which we can learn or get into the real life experiences to learn advocacy। और जो हम लोगों का जो भी सिलेबस पैटर्न है that is totally based on judiciary। सो बेसिकली हम लोगों को प्लेसमेंट से लेकर जुडिशरी से लेकर रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लेकर सब कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। और इन्वायरमेंट पे अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा ही फनेबल है, बहुत ज़्यादा ही अडेप्टेबल है। दैट्स ओके, इट। ग्रेट। खैर आई वुड से यहाँ का कैंपस बहुत वाइब्रेंट है। देयर आर थिंग्स जो कि यहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर अबाउट योर सेल्फ। और फैकल्टी मेम्बर्स जो टीचर्स हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव, दे आर वेरी सपोर्टिव। और लोग तो खैर फन है ही यहाँ के। तो दैट्स ऑल अबाउट द उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइक यहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में। स्पेशली टिल नाउ जितना आपका एक्सपीरियंस है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको फैकल्टी के बारे में लगती हैं। सी मेरा कोर्स है BBA LLB, तो मेरे मार्केटिंग के मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स चलते हैं एंड मेरे लॉ के सब्जेक्ट्स चलते हैं। तो मेरे जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं जिनसे मैं अभी मिली हूँ और अब तक जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छे है। लाइक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये BBA LLB का कोर्स, क्योंकि टीचर्स के पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी ईजी वे में है। लाइक आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप कोई भी साइंस हो, आर्ट स्ट्रीम से हो या कॉमर्स हो, आपके लिए जो पढ़ाई है वो इतनी ईजी वे में हो जाती है ना, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि किसी ना किसी कॉलेज में कहीं ना कहीं फैकल्टीज़ की तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बात यहाँ ये होती है ना कि फैकल्टी तो अच्छी है बट फैकल्टी जो पढ़ा रही हैं आपके अंदर भी वो होना चाहिए ना कि फैकल्टी पढ़ा रही है तो आप भी उस चीज़ को पढ़े। अब बाकी स्टूडेंट का क्या होता है, कुछ इस माइंडसेट से आते हैं कि उनको डिग्री करनी है, वो पढ़ने के लिए तो आते नहीं है। बहुत होते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका माइंडसेट ऐसा होता नहीं है। तो वैसे में हम फैकल्टी को नहीं कह सकते हैं। बाकी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको खुद भी बिल्ड करना होगा, टीचर्स के साथ साथ आपको खुद भी अपना माइंडसेट उस हिसाब से बनाना होगा। तो फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो बेसिकली अगर मैं प्रॉपरली फैकल्टीज़ के बारे में बोलूँ तो फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी है हमारे लॉ कॉलेज और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में भी। लॉ कॉलेज में स्पेशली बहुत ही न्यू प्रोफेसर्स भी हैं और काफ़ी ओल्ड एजड प्रोफेसर्स भी हैं जो कि बहुत साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर किसी प्रोफेसर को किसी बच्चे के साथ कुछ पर्सनल दिक्कत भी होती है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी पढ़ाई या एजुकेशन में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। हमेशा ही प्रोफेसर्स हमेशा फेयर रहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर स्टडीज़। अगर आपको सैटरडे को भी उनसे कुछ लाइक स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर कोई लेक्चर्स समझने हैं अगेन रिपीटेड वे में, तो वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कभी ना नहीं बोलेंगे। मिड नाइट्स में भी आप उनको टेक्स्ट करके बोलो तो दे आर गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू एट एनी पॉइंट। मैंने तो बहुत डांट खाई है अपने प्रोफेसर से क्योंकि मैं कमेटी वगैरह के काम से जाता रहता था, बट आज तक उन्होंने कभी अनफेयर ट्रीट नहीं करा। उन्होंने कभी ऐसा दिखाया नहीं कि मतलब
तुम पढ़ने में एकदम ही ख़राब हो या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हमेशा सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। खास करके हमारे एचओडी सर जो है, कभी भी लेटर लेके जाओ, ज़्यादा डांटते नहीं है, बस समझाते हैं प्यार से। और टीचर्स की बात रही तो काफ़ी यंग प्रोफेसर्स हैं जो आए हैं कॉलेज में, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। मतलब ऐसा कि उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि एक प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला गैप है, बट ऐसा भी नहीं होने दिया कि वो गैप को तोड़ा जा सके। बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, तो लाइक फॉर पर्टिकुलर इन लॉ कॉलेज कितने की स्ट्रेंथ है? अगर हमारे में लॉ में 3 टाइप के कोर्सेज है। फर्स्ट BBLLB, सेकंड BLLB एंड थर्ड LLB। ओके। तो LLB जो होते हैं, जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, वो उनके लिए कोर्सेज है, एंड अंडर ग्रेजुएट के लिए BBLLB एंड BLLB है। अगर मैं BA और BBA में कंपैरेटिव स्टडी करूँ तो BBA में कम स्टूडेंट है, BA LLB में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारी एक क्लास की स्ट्रेंथ देख लो, अगर आप फर्स्ट ईयर की स्ट्रेंथ देख लो तो 160 अराउंड है BBLLB की, और BLLB की देख ले तो हम 220 प्लस है। तो अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप वगैरह की। लाइक इंटर्नशिप का क्या सीन है आपके साथ? कॉलेज फैकल्टीज़ लाइक अलाउ करती हैं बच्चों को, NOC वगैरह का क्या सीन है? और एक और चीज़ कि लाइक कॉलेज कितना सपोर्ट करता है, किस लेवल तक का सपोर्ट करता है? ऑब्वियसली लाइक सपोर्ट तो करेंगे, पर मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से हेल्प करते हैं। अब बेसिकली लॉ वाले इंटर्नशिप्स में क्या होता है ना, कि कुछ हमारे भी अपने मोटिव्स होते हैं, एम्स होते हैं कि हमें कैसा इंटर्नशिप करना है। और टीचर्स जो है हमारे, लाइक अब मुझे हाई कोर्ट में करना है या मुझे किसी कंपनी में करना है, तो हमारे जो मैनेजमेंट के फैकल्टीज़ वगैरह होते हैं वो हमें आइडियाज़ देते हैं, वो हमें एडवोकेट्स के नाम बताते हैं, उनके रेफरेंसेस देते हैं, और वहाँ पे हम टीचर्स के थ्रू अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं अगर हम टीचर के थ्रू करना चाहें तो। ओके। अब बहुत लॉ फील्ड में ये होता है कि हमारे नोन हो जाते हैं, हमें अपने सिटी में रह के हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में करना होता है, तो फिर उसके लिए हम खुद से अप्रोच ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है। और इंटर्नशिप्स के लिए तो हमें कॉलेज से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड होता है। ओके, फॉर यू लाइक आप तो फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो Okay, so basically, as I'm a final year student, I have much more experience than second year students. So basically, I would say कि हम लोगों को स्टार्टिंग से इस लेवल ऑफ ग्रूमिंग दिया जाता है कि हम बेस्ट इंटर्नशिप्स क्रैक करें। सो रिसेंटली मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आई वाज सिलेक्टेड फॉर लबासना, विच इज़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, जहाँ पे IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। वो हर एक लॉ स्टूडेंट का एम होता है कि वहाँ पे हम लोगों को एक बार हम लोगों का इंटर्नशिप लग ही जाए। सो बेसिकली इन दिसंबर आई गॉट अ मेल दैट आई एम सिलेक्टेड, एंड फ्रॉम जनवरी टू फरवरी आई हैड माई इंटर्नशिप ओवर देयर। तो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि हमारी वहाँ पे कोई पिच करी गई या फिर कुछ नहीं, हम लोगों का CV उस तरह से बिल्ड किया जाता है। लेकिन CV भी उन्हीं बच्चों का बिल्ड किया जाएगा जो एक्चुअल में करना चाहते हैं अपना CV बिल्ड। नाउ आई एम ऑल्सो सिलेक्टेड एज एन असेसमेंट इंटर्नशिप इन रब एंड रबर एसोसिएट्स, जो कि देहरादून की वन ऑफ द बेस्ट क्या बोलते हैं फर्म में से एक है। नाउ द थिंग इज़, आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है आप उस तरह से अपना मैनेजमेंट रखिए, उस तरह से वो करिए, सपोर्टिव वे में प्रोफेसर्स का सपोर्ट लीजिए, तो आपका CV उस वे में ग्रूम्ड भी होगा, आप खुद भी ग्रूम्ड होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम्ड होगी, तो आपको बेस्ट इंटर्नशिप क्रैक करने में इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज प्रोफेसर्स हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं और आपकी CV उस तरह से इन्हांस होती रहती है। ओके, ग्रेट फॉर यू। Well, I cannot top her right now. The 5th year student, 2nd year student. I would say CV बढ़ाओ, आगे कोर्ट में देखो, प्रैक्टिस करो, जितना आता है उतना करो, और प्रोफेसर्स की हेल्प लेते रहो। That's all. ठीक है, एक क्वेश्चन है, लाइक आपने सूट्स देखी है? लाइक इट इज़ अबाउट कॉर्पोरेट लॉ। बेसिकली मैं सूद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिंकन लॉयर से हूँ। सो या ठीक है, मैं देख रहा था ना, मैंने बीच में देखी थी, इसलिए मैं सोचा पूछ लूँ। तो लाइक फॉर BBLLB तो बच्चे क्या कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए ज़्यादा ऑप्ट करते हैं या फिर लाइक कंपनी जो फर्म अपनी प्रैक्टिसिंग कर रही है? I think I'm the better person who can answer this in a more relatable thing. So basically, अगर बच्चों को corporate sector में जाना है, they can choose that particular sector. But बच्चे back step क्यों करते हैं? Because उसमें बहुत ज़्यादा hard work होता है. Starting में आप लोगों को, अगर आप law background से हो, especially when you are from a normal law school, then you have to face those difficulties to get in one of the best or tier 1 or tier 2 firms. Secondly, अब जब से जुडिशरी में ये 3 years वाला लॉ आ गया है कि 3 years की पहले आप प्रैक्टिस करो, दैट इज़ कंपल्सरी, एंड आफ्टरवर्ड्स ओनली देन यू कैन अपीयर फॉर द जुडिशरी एग्जाम। उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बट हमारी जो कॉलेज की अप्रोच है वो सेम रहेगी। थोड़ा सा चेंज हुआ है, लाइक प्लेसमेंट्स वगैरह में हमारे पास काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स अब आने लग गई है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो जुडिशरी में जाना चाहता है या फर्म में इंटर्नशिप लेना या जॉब करना चाहता है, इट डिपेंड्स ऑन देम। सो या सी एक और क्वेश्चन है, लाइक
एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है BA-LLB और BB-LLB? लाइक वो तो समझ गया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और एक हो गया बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, तो वो तो पर जो स्कोप है उन दोनों का क्या उसमें डिफरेंस रहता है? ओके, सो अगर मैं पर्टिकुलरली स्कोप की बात करूँ, आप बीए में देखेंगे तो बीए में हमारे पास काफ़ी हिस्ट्री और ऐसे रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स होते हैं. जो हमारा बीबीए होता है दैट इज़ टोटली इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ. सो बीबीए LLB करने का मतलब ये है कि अगर आप CS भी करते हो तो उसके साथ बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है. क्यों? क्योंकि आपको कंपनीज में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू BA. अगर जो बच्चे BA करें, इवन दैट इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि उनका जुडिशरी का बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है. नाउ इट डिपेंड्स कि वो 5 ईयर्स के बाद क्या चूज़ करेंगे. ऐसा नहीं है BA को कम प्रेफरेंस मिलती है, या लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क पड़ता ही है BBA और BA वालों में. BBA वालों के लिए ये पॉइंट है कि उनके पास आगे चल के 2 स्ट्रीम आ जाती है, या MBA करना चाहें वो LLM करना चाहें. ओके. BA वालों के पास थोड़ा कम रह जाता है. फॉर प्लेसमेंट्स स्पेशली, जैसे अभी आपके सीनियर्स ने बताया, तो प्लेसमेंट का एक्चुअली में फॉर प्रिपरेशन क्या सीन रहता है? लाइक आप जैसे अभी सेकेंड ईयर में तो इंटर्नशिप आपकी चल रही है, पर यहाँ का प्लेसमेंट का अगर आप डेटा के ऊपर बात करना चाहो तो उसका प्लेसमेंट्स का आई वुड से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. अब लेट्स से कि मेरे को कॉर्पोरेट में नहीं जाना है और मेरे को लिटिगेशन में जाना है. माई फैमिली इज़ ऑफ लॉयर्स, सो आई वुड रैदर प्रेफर माई फैमिली ओवर समवन एल्स जो कि कॉलेज देगा. बट लेट्स से कि मैं लॉ में पहली बार आया, जैसे आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो मैं प्रोफेसर्स की प्रेफरेंस को भी देखते हुए, माइंड में लेते हुए, अपनी CV के हिसाब से फिर कोई फर्म या फिर कोई कंपनी या फिर कोई जगह चूज़ करूँगा जो कि मेरे लिए एडिक्वेट है और मेरे आगे के फ्यूचर के लिए एडिक्वेट होगी. तो दैट इज़ हाउ इट मेक्स सेंस एवरीथिंग. बट अब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अब लिटिगेशन नहीं करना, कोई और करनी है, इंटरनेशनल लॉ करनी है, तो उनके लिए आगे स्कोप खुलता है. जैसे LLM करेंगे वो आगे जाके, तो LLM डिफरेंट फील्ड से होती है. फॉर लिटिगेशन इन इंडिया वी हैव टू डू कॉन्स्टिट्यूशन में LLM, एंड फॉर लिटिगेशन बाहर के लिए इंटरनेशनल लॉ है, देयर आर अदर सब्जेक्ट्स. तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है और फिर क्या करने के हिसाब से आप कैसे स्टेप्स लेते हैं. अगर मैं डेटा की बात कर लूँ प्लेसमेंट्स का, लाइक पैकेजेस का, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, तो उसके बेसिस पे क्या? सो बेसिकली देखो, यहाँ पे काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है, जो थाउजेंड्स में रह जाते हैं, लाइक 20K to 30 और 50 to 60. इट वेरीज. लाइक अभी कुछ टाइम, लाइक इट्स अबाउट 1 year, हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने 1 करोड़ का पैकेज लाइक क्रैक किया था. और लाइक इट डिपेंड्स आपका क्या CV बिल्डअप है, आप कितना, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल रिज्यूमे कि आपने अभी तक अपने आप को 5 साल में कितना बिल्डअप किया है कि आप 20,000 का पैकेज डिज़र्व करते हो, या 30 का, या 50 का, या 60 का. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स बेसिकली. तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात कर लेते हैं हॉस्टल्स के बारे में, स्पेशली फॉर गर्ल्स. यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का क्या सीन है? वेल मैं ये बोलूँगी कि यहाँ के गर्ल्स हॉस्टल्स लाइक स्ट्रिक्ट है, बट सेफ भी उतने ही है. स्ट्रिक्टनेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है ना, बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, तो सबका अपना एक रहने का तरीका होता है, सब कुछ होता है. बट यहाँ पे आके एक कॉमन पाथ को फॉलो करने के लिए थोड़े रूल्स स्ट्रिक्टर बनाए गए हैं. रूल्स स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि मतलब कुछ को लगते हैं इसलिए क्योंकि हमारा गेट जो है वो, आउटिंग तो पहले हर दिन नहीं मिलती हमें. वेंसडे को हमें कैंपस से बाहर जाना अलाउड नहीं है हर दिन. हमें सिर्फ वेंसडे को अलाउड है, वो भी 4 से 5, 4 to 5:30 इन समर्स, और विंटर्स में ही और भी कम हो जाते हैं. और सैटरडे संडे हमारी आउटिंग होती है, वो है 9 to 5. तो ये हमारे आउटिंग के डेज़ होते हैं. उसके अलावा हम किसी भी दिन बाहर नहीं जा सकते. इन केस हमें जाना है तो हमें घर पे बात करा के आउट पास लेके तब जाना होता है. तो वो कितना ऑफन आप लोग करते हैं? लाइक आउट पास भी आपको डेली नहीं मिल सकता, वो है हफ्ते में 1 दिन, कभी इमरजेंसी हुई तो मिल गया, या फिर महीने में 2-3 दिन मिल गया. ये सीन होता है. वेल कैंपस ही इतना बड़ा है कि आप घूमते रहो कैंपस पर. क्योंकि कैंपस में है आपके फूड कोर्ट्स है, लाइक नेस्कैफे है, और जो भी आपको टक शॉप है, डेली नीड्स के सामान है, और ब्लिंकिट तो आप कर ही सकते हो. ठीक है. तो हॉस्टल का ये है. और गर्ल्स का गेट जो है वो 6:30 पे बंद हो जाता है. मतलब मेन गर्ल्स हॉस्टल जो है 6:30 पे बंद हो जाता है. अब अंदर में जितनी हैं वो सब लड़कियां हैं अलग अलग ब्लॉक के, तो सब अब आपस में घूमें खाएं वगैरह, ये सीन रहता है. ओके. अब बात कर लेते हैं बॉयज़ हॉस्टल के बारे में. तो लेट मी से वन थिंग एंड इट्स वेरी क्लियर, इट्स अ लेजेंडरी प्लेस. अगर आपको नहीं पता है कि कितने अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं तो यू मस्ट विजिट बॉयज़ हॉस्टल. एंड उत्तरांचल के बॉयज़ हॉस्टल में देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल क्रैम्ड अप इन अ स्पेस
जो कि उस चीज़ को इतना लेजेंडरी और इतना एक्साइटिंग बनाते हैं। रात के 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 4 बजे, 6 बजे, आपको एक ना एक पिशाच जगा हुआ दिख जाएगा हॉस्टल में। एंड इट इज़ फन। कॉलेज में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ घूमना इज़ वन गुड थिंग। और हमारा आउटिंग डेली है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डेली घूमो, डेली आओ। और एक और चीज़, गर्ल्स हॉस्टल में रहने का एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि 6:30 पे हमारा गेट बंद हो जाता है। तो अगर आपको कुछ भी फूड डिलीवरीज ऑर्डर मंगवाना है तो आपका कोई दोस्त होना चाहिए, जो लड़का होना चाहिए इस कैंपस के अंदर। अच्छा। तभी आप मेन गेट से अपने हॉस्टल के गेट तक सामान मंगवा पाओगे, ओ भाई। वरना फिर ये इम्पॉसिबल है। ओके ओके, सही है। To be very honest, I think my juniors find it too strict, but I want to let them know in my first or second year what was the real scene. हम लोगों को एक्चुअल में संडे और वेडनेसडे को सिर्फ आउटिंग मिलती थी, नॉट इवन ऑन सैटरडे। वेडनेसडे को सिर्फ 2 आवर्स की रहती थी, संडे को पूरा दिन का होता था। 6 बजे तक हमें वापस आना होता था। हमारे जो हेड सर हैं, जो भी ये सब देखते हैं, वो गेट पर बैठे रहते थे। 6 बजे के बाद अगर एक भी बच्चा 1 भी मिनट लेट है तो सीधा वार्डन मैम को कॉल जाता था। एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम काफ़ी ज़्यादा लिवरेज मिल चुकी है, बट दे आर नॉट हैप्पी विद दैट लिवरेज इवन। बट लाइक जब मैं कंपेयर करता हूँ ना अदर यूनिवर्सिटीज़ से, तो हल्का सा कि उनका ऐसा सीन रहता है कि गर्ल्स की आउटिंग 8 बजे तक रहती है, 8 बजे तक रात के। हाँ, इट्स ट्रू, बट कॉलेज में कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए जिसकी वजह से लेट रखनी पड़ी। अब that is the only thing. या तो अब मैं आपसे मैंने पूरा रिव्यू ले लिया। अब मैं कुछ पैरामीटर्स देता हूँ, उस पर आपको रेट करना है कि कॉलेज कहाँ पे आप रेट करते हो आउट ऑफ 10। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैकल्टीज़ की। आई वुड से 9.5 आउट ऑफ 10। फॉर मी इट्स 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे अभी 3 साल रहना है, तो 10 आउट ऑफ 10। बात कर लेते हैं हॉस्टल की, तो आई गेस 7 आउट ऑफ 10। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो 5 आउट ऑफ 10, अभी की बात करूं तो इट्स 9 आउट ऑफ 10। बॉयज़ हॉस्टल 10 आउट ऑफ 10, आई मीन 100 आउट ऑफ 10, सॉरी। ठीक है, बात कर लेते हैं हॉस्टल फूड्स की। हमने स्पेशली बात नहीं की, पर हॉस्टल फूड अगर मैं बात करूँ हॉस्टल के खाने की, तो खाना तो सब टेस्ट पे प्रेफर करता है। फॉर मी ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, लाइक मेन्यूज़ थोड़े से चेंज हो सकते हैं जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दे, स्पेशली रात के खाने को। ओवरऑल तो ठीक है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि फूड रात का सिर्फ हॉस्टल में ही बेकार होता है, बाहर पीजीज में भी बेकार होता है। नाउ द थिंग इज़, क्योंकि सेम मेन्यू आप वो प्रेफर करते हो ले जाना, और फॉर 2 years आई वॉज इन हॉस्टल। सो बेसिकली आई वुड से कि अगर आप ऐसे कुछ कॉम्बोज बना के खाओ तो या इट्स गुड, बट अगेन थोड़ा सा बेटर हो सकता है। आई वुड से कि मज़ेदार है खाना, इज़ नॉट बैड, क्योंकि अंदर की रोटी और बाहर की सब्जी इज़ वेरी गुड ऑल टुगेदर। बट हॉस्टल का खाना इज़ वेरी गुड ओवरऑल। कितना रेट कर? आई वुड रेट इट 6। बात कर लेते हैं यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो आप कैंपस के अंदर तो गर्ल्स के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि बहुत सेफ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो 6 बजे तक बस। बट हाँ, सेफ्टी है, क्योंकि गार्ड्स भी रहते हैं हर एक गेट्स पे आपको मिलेंगे, हर एक चेक पोस्ट पे गार्ड्स रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, अभी तक कोई कंप्लेंट्स तो आई नहीं है गर्ल्स से रिलेटेड, तो या इट इज़ सेफ। रेट मैं 10 आउट ऑफ 10 करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। ठीक है। सो बेसिकली एज अ लॉ गर्ल स्टूडेंट आई वुड से कि हम लोगों का थोड़ा रौला तो है यूनिवर्सिटी में। तो हम लोगों को तो कभी किसी ने छेड़ा नहीं और कभी किसी ने कुछ बोला नहीं। एंड एनीवेज इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनेस्टली, इफ़ आई टॉक अबाउट अदर डिपार्टमेंट्स टू, तो आई डोंट थिंक सो कभी किसी लड़की को यहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम आई होगी कि किसी लड़के ने अप्रोच कर दिया उन्हें रॉन्ग वे से। अगर लड़के अप्रोच भी करते हैं, दे आर वेरी हम्बल्ड। और कभी ऐसा नहीं है कि हमें कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू हो या फिर कभी कोई लड़का है रॉन्ग वे में दिख रहा है। सो आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10। ओके। आई मीन सिक्योरिटी रियली मेरे मतलब इट्स गुड, सिक्योरिटी इज़ नाइस, इट्स नीश। ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल आप कितना रेट करेंगे? अगर मैं सिर्फ कॉलेज की बात करूँ हॉस्टल हटा के, तो कॉलेज का एक्सपीरियंस मेरा अब तक का बेस्ट रहा। मैं यहाँ आने से पहले बहुत रोती थी कि मैं क्यों आ रही हूँ यहाँ पे, मुझे लॉ नहीं करना, बट यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। लॉ का जो फील्ड है मेरे लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, खुद को ऐसे ग्रो करते देख बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है उत्तरांचल के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ जितनी हमें
बाहर की कॉम्पिटिशन्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई गेस दूसरे कॉलेजेस में ये कम है। तो मेरे लिए तो 100 आउट ऑफ 10 एक्सपीरियंस है। ओके सो एज राइट नाउ आई एम इन माई फाइनल ईयर, तो मैं यही बोलूँगी कि देर आर टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। वन इज़ पर्सनल एंड सेकेंड इज़ प्रोफेशनल बेस पे। प्रोफेशनली आई वुड रेट इट 10 out of 10 because of my skills I have today, because of the achievements I have today. I have like some secured career for my future. I'm selected in one of the best colleges from London. Like Durham I have, Leeds I have, so many good colleges, UCL I have. That is only because of the skills I got from the Uttaranchal University or the LCD. And secondly, on my personal review, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं वो स्ट्रिक्ट कॉलेज के कमरे में नहीं रहती, 6 बजे अंदर नहीं जाती, तो शायद अगर मैं उसको हमेशा से कंप्लेंट्स करती उसके लिए, तो मैं उसी इन्वायरमेंट में रह जाती। बट आई ट्राइड टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और मैंने चीज़ें सीखी, मैंने स्किल्स ली, मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम गोइंग टू डू इन माई फ्यूचर ऑल्सो। So yeah, that is the only perspective. And in my personal opinion also, I would rate 9.5 out of 10. Okay, for you? For me, it's 10 out of 10. We have fest, we have everything. Why not choose us? Why to choose anywhere else? We got great seniors, we got great people out here, great faculty members and everything. Hostel का खाना थोड़ा सा improve हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें तो 100 out of 10. ठीक है। तो कोई बच्चा अगर ये वीडियोस देख रहा है और वो चाहता है कि वो अभी ऑप्शन तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है कि कोई और कॉलेज अच्छे हैं या फिर, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोई बोले इस कॉलेज को सजेस्ट करना, इस यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करना फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ फील्ड, तो So yeah, basically at this point, on particular this topic, I would say कि लॉ कॉलेज पूरे उत्तराखंड में एक इकलौता ऐसा कॉलेज है जहाँ से सबसे ज़्यादा अभी तक जुडिशरी में बच्चों ने क्रैक किया है, स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है। और मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स उसमें से ऐसे थे जिन्होंने पहले प्रायरली कोचिंग ही नहीं ली। एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो कि यहाँ का सिलेबस पैटर्न ही उस वे में होता है कि जो कि जुडिशरी सिलेबस को टारगेट करता है। हम लोगों को कॉरपोरेट सेक्टर में तो करते ही करते हैं एनकरेज हमारे प्रोफेसर्स और हमारे डीन HOD, बट एट द सेम टाइम जुडिशरी बच्चों ने फर्स्ट क्रैक में भी निकाला हुआ है। लाइक आई एम द मेंबर ऑफ RM द डिबेटिंग सोसाइटी, सो हमारी ही एक नीरा सिंघम मैम है, शी इज़ द यंगेस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ मणिपुर, और उन्होंने फर्स्ट क्रैक में निकाल दिया था एट द एज ऑफ 22 और विदाउट एनी कोचिंग। और उनका फैमिली बैकग्राउंड है दैट इज़ ऑफ टोटली डॉक्टर्स एंड PhD होल्डर्स एंड ऑल दैट। उनका कभी बैकग्राउंड भी कोई लॉयर से रिलेटेड नहीं था। इफ़ आई वुड से कि आपको ये कॉलेज चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई वुड से आपको चूज़ करना चाहिए, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी, जुडिशरी सेक्टर के लिए भी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, एज आई मैंशन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। I would say you will meet people here, 2 टाइप के लोग, एक होते हैं जिनको इन्फ्लुएंसर बनना है, एक होता है जिनको लॉयर बनना है। तो इट्स बेटर टू चूज़ द पीपल जिनको लॉयर बनना है। एंड व्हेन यू ग्रूम योरसेल्फ, यहाँ के टीचर्स जब तुमसे बात करेंगे, तुमको ग्रूम करेंगे, तो फर्स्ट यू विल नोटिस कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ चेंज नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक से सेकंड ईयर में क्रैक होगी बुद्धि और समझ में आएगा कि हाँ यार ये कॉलेज तो क्रेजी है, यहाँ का सिलेबस अच्छा है, यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो एक्चुअली में रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बेस्ड है। यहाँ के टीचर्स इतने नॉलेजेबल है कि वो चीज़ खुद कर रहे हैं जो वो पढ़ा रहे हैं, तो दैट मैटर्स अ लॉट। और वो जब आप खुद के पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहे हैं तो वो आपके दिमाग में जल्दी आता है। तो आई वुड से चूज़ उत्तरांचल, और UFS भी होता है, सो व्हाई नॉट। तो आई होप आपको एक जनरल रॉ पर्सपेक्टिव मिल गया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ फील्ड इस कॉलेज में। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी सारे कॉन्टैक्ट इन्फो तो आपको प्रोवाइडेड रहेंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। बाकी हम और भी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। तो आप सबको थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या ओके।